प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपने संवाद सेतु पुस्तक का 9वां जो अध्याय है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता। इस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का जो मूल उद्देश्य है वो है यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली पत्रकारिता के बारे में हमें जानकारी देना। जैसे विज्ञान पत्रकारिता की बात आ गई, खेल पत्रकारिता की बात आ गई, फिल्म पत्रकारिता की बात आ गई, वाणिज्य पत्रकारिता है, अपराध पत्रकारिता है, वहीं पर जैसे अदालती पत्रकारिता है। इन सब के बारे में जानकारी देने का मूल उद्देश्य है। सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं विज्ञान पत्रकारिता के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि विज्ञान पत्रकारिता के बारे में आप क्या जानते हैं। विज्ञान पत्रकारिता के बारे में आप क्या जानते हैं या विज्ञान पत्रकारिता किसे कहते हैं, ये सबसे पहले प्रश्न बनता है। और इसमें यहाँ पर जो बात बताई गई है वो इस प्रकार से बताई गई कि विगत कई दशकों से विज्ञान समाचारों की ओर पाठकों का रुझान बढ़ा है। हिंदी समाचार पत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचारों को स्थान दिया जाने लगा है। विज्ञान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हो रहे शोध कार्यों में भी प्रगति हुई है और आमजन की जिज्ञासा वृत्ति के कारण ऐसे समाचारों की पठनीयता में भी वृद्धि हुई है। पत्रकारिता के इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से द्विवेदी युग तक सभी पत्र पत्रिकाओं में वैज्ञानिक रचनाएं देखने को मिलती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर विज्ञान पत्रकारिता के संदर्भ में जो बात बताई गई है यानी कि पूर्व की जो स्थिति है उसके बारे में बताया है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि बहुत से पिछले जो दशक हैं उनमें विज्ञान समाचार हैं उनके प्रति जो पाठकगण हैं उनकी बहुत ज़्यादा यानी कि रुचि बढ़ी है। दूसरी तरफ जो हमारे हिंदी समाचार पत्र हैं उनमें भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी जो समाचार हैं उनको भी स्थान मिलने लगा। और जो विज्ञान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो शोध कार्य हो रहे हैं, नई नई जो बातें हमारे सामने चली आ रही हैं और आम जो व्यक्ति है उसके भीतर भी जिज्ञासा वृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो इस प्रकार के जो समाचार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए इच्छुक रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यानी जो पत्रकारिता है उसके बारे में अगर हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से लेकर के और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उनके समय तक जो विभिन्न जो पत्र पत्रिकाएं निकलती थी उन पत्र पत्रिकाओं में वैज्ञानिक जो रचनाएं हैं वो हमें देखने को मिली हैं। ये बात इस अवतरण में कही गई है। उसी क्रम में आगे देखिए, वैज्ञानिक क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की तह तक जानकारी प्राप्त करना तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी देना विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है। विज्ञान समाचार के लिए उपलब्ध सामग्री प्रायः काफी जटिल होती है तथा आम पाठक के लिए इसे समझना दुष्कर होता है। विज्ञान के समाचारों को सरल और आमजन की समझ आने वाली भाषा के प्रयोग करना आवश्यक होता है। जहाँ तक संभव हो विज्ञान समाचारों में तकनीकी शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में समस्त कथा को भली भांति समझने के बाद सामान्य भाषा का प्रयोग कर अपनी भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात कही गई, जो सबसे पहले प्रश्न के बारे में बताया गया था कि भाई विज्ञान पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो उसी का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बात बताई गई है कि विज्ञान के क्षेत्र में किसी कार्यक्रम, उपलब्धि या खोज की गहराई तक जानकारी प्राप्त करना, तह का मतलब होता है गहराई तक जानकारी प्राप्त करना तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना, यानी आधारभूत या जो बुनियादी जो जानकारी है उनके बारे में बात बताना, भविष्य की जो संभावना है उनके बारे में जानकारी देना। ये सारी की सारी बातें विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र में आती हैं और इनको प्रस्तुत करना ही विज्ञान पत्रकारिता कहलाती है।
विज्ञान समाचार जो हैं उनके संदर्भ में जो सामग्री प्राप्त होती है वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है। इसलिए क्या है कि जो आम जो पाठक है उसके लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है, दुष्कर होता है। ऐसी स्थिति में जो विज्ञान समाचार हैं उनको सरल बनाने का प्रयास किया जाता है, वहीं पर ये इनको सरल भाषा में प्रस्तुत करना आवश्यक भी है। और जो यानी कि तकनीकी जो शब्दावली है उस शब्दावली का प्रयोग भी उसमें नहीं किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसी सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए ताकि आम जो पाठक है वो उस बात को समझ सके। अगर आम पाठक उस बात को समझ ही नहीं पाएगा तो भले ही चाहे विज्ञान के क्षेत्र में कितनी ही उन्नति क्यों ना कर ली हो, पाठकों तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाएगी। ये जो बात है ये बात यहाँ पर इसमें बताई गई है। उसी क्रम में आगे बताया गया है कि विज्ञान की जानकारी दो तरह से दी जा सकती है। मनोरंजक ढंग से तथ्यों को सिर्फ उनके शुद्ध रूप में देकर तथ्य और जानकारी को अपने आप में ही पूर्ण समाचार मानकर, और जानकारी को सामाजिक संदर्भ या राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रखकर प्रस्तुत करना। यहाँ पर जो बात बताई गई है वो विज्ञान की जानकारी को देने का ढंग बताया है, तो दो प्रकार से दी जा सकती है। पहला जो तरीका है वो तो यानी कि जो विज्ञान के जो तथ्य हैं उन तथ्यों को वास्तविक रूप में और वो भी मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करके और समाचार के रूप में। और दूसरा जो प्रकार है वो है कि जैसे सामाजिक संदर्भ में या फिर राष्ट्रीय प्राथमिकता को ध्यान में रख करके और उस सामग्री को प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार से ये दो रूपों में प्रस्तुत की जा सकती है। वहीं उसी क्रम में आगे बताया है कि विज्ञान समाचारों में उपग्रह प्रक्षेपण के समाचार से लेकर नई दवाओं के शोध, मौसमी बीमारियों और उसकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास, चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज, फलों सब्जियों के अधिक उत्पादन के लिए किए गए रासायनिक प्रयोग, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे नए अनुसंधान, भूस्खलन, बाढ़ और जंगलों आदि के बारे में जो समाचार हैं वो विज्ञान समाचार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो बात बताई है कि विज्ञान समाचारों के अंतर्गत कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, अब वो बात यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर जो बात कही है वो है कि विज्ञान समाचारों में उपग्रह प्रक्षेपण के समाचारों से लेकर नई दवाओं के जो शोध और विभिन्न जो मौसमी बीमारियां हैं उनके बारे में और उनकी रोकथाम के बारे में और उनके लिए किए गए जो प्रयास हैं वो चीज़ें शामिल की जाती हैं। वहीं पर चिकित्सा के क्षेत्र में जो नए शोध कार्य होते हैं, नई जो खोजें होती हैं वो भी विज्ञान समाचारों में शामिल की जाती हैं। जो फल सब्जी हैं उनके उत्पादन और रासायनिक जो प्रयोग किए जाते हैं या कृषि के क्षेत्र में विभिन्न जो प्रयोग किए जाते हैं या जो अनुसंधान किए जाते हैं उनकी जो जानकारी है वो भी विज्ञान समाचार में दी जाती है। वहीं पर जैसे कि भूस्खलन है, बाढ़ है, जंगलों की आदि की जो जानकारी है वो भी किस में शामिल की जाती है, विज्ञान समाचारों में ही शामिल की जाती है। उसी क्रम में आगे देखते हैं खेल पत्रकारिता, यानी कि इससे पहले विज्ञान पत्रकारिता के बारे में जानकारी दी गई थी, अब यहाँ पर खेल पत्रकारिता के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिएगा खेल पत्रकारिता के बारे में जो बातें हमें बताई गई हैं वो इस प्रकार से हैं और इसमें प्रश्न भी अच्छा बनता है। आधुनिक युग में खेलों के प्रति पाठकों की रुचि बढ़ी है। एक समय था जब रेडियो पर कमेंट्री सुनने के लिए पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते थे और किसी एक टीम की जीत अथवा हार पर खुशी मनाते थे। आज भी दर्शक टीवी पर मैच देखने के लिए बेताब रहते हैं। दूसरे दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय और टिप्पणी जानने की जिज्ञासा रहती है। इसी जिज्ञासा वृत्ति को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्रों में पूरा पृष्ठ और कई समाचार पत्रों में तो 2 पृष्ठ भी खेल के लिए निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है वो खेल समाचारों के बारे में बात कही गई है कि जो पाठक हैं उनकी खेलों के प्रति जो रुचि है दिन प्रतिदिन वो बढ़ती चली जा रही है। एक समय ऐसा भी था जिस समय जो लोग हैं वो खेलों की जो कमेंट्री है वो रेडियो के माध्यम से सुनते थे और लोग सभी एक जगह यानी कि पूरा का पूरा जो मोहल्ला है वो एक जगह एकत्रित हो जाता था।
और जैसे ही टीम की जीत होती या हार होती तो उसके ऊपर वो खुशी भी मनाते थे। आज थोड़ा बदलाव आ गया और आज जो स्थिति है वो ये है कि जो दर्शक हैं वो टीवी के सामने बैठे रहते हैं और मैच देखने के लिए बड़े ही लालायित रहते हैं, बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। दूसरे दिन जो समाचार पत्र हैं उनमें जो प्रकाशित जो रिपोर्ट और विशेषज्ञों की जो राय है या टिप्पणी है वो भी जानने की पाठकों की बड़ी इच्छा रहती है। और इस तीव्र जो जिज्ञासा रहती है उसको ध्यान में रख करके जो समाचार पत्र हैं उनमें यानी कि पूरा पृष्ठ ही नहीं, कई बार यानी कि 2-3 जो पृष्ठ हैं वो भी खेल के लिए निर्धारित किए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं और उनमें खेल संबंधी जो सामग्री है वो पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जाती है। उसी क्रम में आगे यहाँ पर बताया गया है, खेलों की रिपोर्टिंग करना बड़े ही धैर्य और अनुभव का काम है। सामान्य रिपोर्टिंग से हटकर खेल रिपोर्टिंग दुष्कर मानी जाती है। इसके लिए व्यापक अनुभव, खेल के संबंध में पर्याप्त ज्ञान, उनके लिए बने हुए नियम, समय समय पर किए गए बदलाव की संपूर्ण जानकारी, संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी आदि होना आवश्यक है। खेल संगठनों के बारे में जानकारी के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए निर्णयों, संभावित मैचों, विशेष खिलाड़ियों की संपूर्ण जानकारी, उनके रोमांचकारी प्रदर्शन के अंशों के बारे में ज्ञान आदि की अपेक्षा एक रिपोर्टर से की जाती है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, खेल रिपोर्टिंग के संबंध में बात बताई गई है कि जो खेल रिपोर्टिंग करना है वो बहुत ही धैर्य और अनुभव का काम होता है। यानी उसमें धीरज रखना जरूरी है और अनुभव का होना भी जरूरी है। और सामान्य रूप से जो रिपोर्टिंग से हट करके ये अलग और बड़ी कठिन रिपोर्टिंग मानी जाती है। इसके लिए जो जरूरी जो चीजें हैं वो क्या हैं, जैसे व्यापक अनुभव होना जरूरी है, खेल के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है, उनके लिए बने हुए जो नियम, समय समय पर किए गए जो बदलाव, उनकी जानकारी होना जरूरी है, संबंधित जो रिकॉर्ड हैं उनकी जानकारी होना भी आवश्यक है। और जो खेल संगठन है उनके बारे में जानकारी के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए जो निर्णय, संभावित मैच, विशेष जो खिलाड़ियों की संपूर्ण जानकारी और रोमांचकारी जो प्रदर्शन है उसके बारे में ज्ञान एक रिपोर्टर को, एक पत्रकार को होना आवश्यक है। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक पत्रकार के लिए खेल संबंधी किन किन जानकारियों का होना जरूरी है, इस बात की जानकारी इस पैराग्राफ में दी गई थी। उसी क्रम में हम आगे जब बात लेते हैं, आगे वाला जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि अन्य समाचारों अथवा समाचार रिपोर्टरों की तरह खेल समाचारों के रिपोर्टरों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे पक्षपातहीन रिपोर्टिंग के साथ साथ मैच का सही वर्णन करें तथा ईमानदारी से करें, बगैर किसी प्रलोभन के आलोचना करने से बचते हुए की गई रिपोर्टिंग को आदर्श रिपोर्टिंग कहा जा सकता है। प्रथम एशियाई खेलों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने संदेश में कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलो। यह संदेश खिलाड़ियों के सामने जो आदर्श प्रस्तुत करता है वही संदेश खेल समाचारों के लेखकों के लिए अनुकरणीय है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि जो खेल रिपोर्टर है उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यक कौन सी बात है, इसके बारे में जानकारी दी गई। और वो बात यहाँ पर ये बताई गई कि हमेशा जो खेल रिपोर्टर है उसको रिपोर्टिंग करते समय या जो पत्रकार के माध्यम से इस संबंध में जो समाचार प्रस्तुत करते समय हमेशा पक्षपात रहित होना ज़्यादा जरूरी है। और खेल संबंधी जो समाचार हैं उनको पूरी ईमानदारी से वो प्रस्तुत करे। वह किसी भी लालच में नहीं आए, किसी भी प्रलोभन में नहीं आए, किसी व्यक्ति की गलत जो आलोचना है वो आलोचना नहीं करे। और जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग आदर्श रूप से प्रस्तुत करे। कहने का मतलब ईमानदारी से, पक्षपात रहित, आलोचना से ऊपर उठ करके, प्रलोभन से बच करके। और जो प्रथम जो एशियाई खेल हो रहे थे उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। कहने का तात्पर्य खेल को खेल के तरीके से ही खेलना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का दबाव, मनमुटाव, ईर्ष्या,
द्वेष या बदले की भावना कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो खेल है वो मनोरंजन के लिए होता है, लोगों का मनोरंजन कराने के लिए होता है, अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाने का अवसर वो प्रदान करता है। इस प्रकार से यानी कि ये जो संदेश था, ये संदेश एक तरह से हमारे सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है कि हमेशा जो समाचार प्रस्तुत करने वाला जो पत्रकार है वो इन यानी कि जो दुर्भावनाएं हैं, इन दुर्भावनाओं से ऊपर उठ करके और फिर पत्रकारिता का कार्य करे। उसी क्रम में देखिए, खेल पत्रकार कई तरह के होते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो ऐसी पत्र पत्रिका में पूर्णकालिक पद पर कार्य करते हैं, तथा कुछ पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य करते हैं, जो अपने आलेख भिन्न भिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में भेजते रहते हैं तथा उन्हें प्रकाशन के बदले पारिश्रमिक दिया जाता है। इन्हीं पत्रकारों में कुछ विशेषज्ञ भी होते हैं जो किसी खेल पर अपनी विशेष टिप्पणी अथवा साक्षात्कार करते हैं अथवा किसी मुद्दे विशेष पर अपनी विशेष टिप्पणी करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर खेल पत्रकारों के बारे में बताया गया है कि जो खेल पत्रकार हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे होते हैं जो संबंधित जो भी पत्र पत्रिका है उसमें वो पूरे समय तक काम करते हैं, उस पद पर वो बने रहते हैं। कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और अपना काम करने के लिए वो स्वतंत्र रहते हैं। ऐसे पत्रकारों को फ्रीलांसर कहा जाता है। ये किसी भी यानी कि जो पत्रिका है या अखबार है उसके लिए लेख लिख सकते हैं या अपने द्वारा लिखे हुए लेख को वो किसी भी पत्र पत्रिका को भेज सकते हैं और उसका जो उचित पारिश्रमिक है, जो वेतन है या मेहनतन है, वो उनको दे दिया जाता है। वहीं पर कुछ पत्रकार ऐसे भी होते हैं जो आंशिक रूप से काम करते हैं, यानी पार्ट टाइम जॉब। कुछ समय के लिए वो काम करते हैं, उस समय का जो पैसा वो उनको दिया जाता है। इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर विभिन्न जो पत्रकार हैं उनके बारे में बात कही गई है। और ये जो पत्रकार हैं वो बड़े यानी कि अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। किसी भी खेल पर अपनी विशेष टिप्पणी अथवा साक्षात्कार करते हैं, वो किसी मुद्दे विशेष पर अपनी विशेष टिप्पणी को प्रस्तुत करते हैं। आगे वाला जो बिंदु हम पढ़ रहे हैं वो एक प्रश्न के रूप में है, और वो प्रश्न के रूप में है कि खेल पत्रकार में किन किन गुणों का होना आवश्यक है। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हमें इस प्रश्न के उत्तर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना चाहिए। तो यहाँ पर यही बात इसमें दी गई है। यहाँ पर खेल पत्रकार में निम्नलिखित गुणों की अपेक्षा की जाती है: सूक्ष्म व खोजपूर्ण नज़र, खेलों के नियमों की संपूर्ण जानकारी, भाषा का समुचित ज्ञान, खेलों की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान, खिलाड़ियों व पदाधिकारियों से बातचीत करके सच्चाई को प्रकट करने का साहस। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि खेल पत्रकार के बारे में जो बात बताई वो है कि सूक्ष्म और खोजपूर्ण नज़र होनी चाहिए। वास्तव में वह उसकी जो दृष्टि है बड़ी तीक्ष्ण होनी चाहिए। खेलों के नियमों की उसे जानकारी होनी चाहिए और खेल संबंधी जो भाषा है उसका भी उसे अच्छा ज्ञान होना चाहिए। खेल संबंधी जो तकनीकी शब्दावली है उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए ताकि वो सरल भाषा में उसको प्रस्तुत कर सके, आम जो पाठक है उसको वो सरल तरीके से समझा सके। और खिलाड़ी और जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की ताकत उसके भीतर होनी चाहिए, उनसे सच्चाई निकलवाने का साहस भी उसमें होना चाहिए। कहने का मतलब एक पत्रकार को साहसी भी होना चाहिए। वहीं भी उसी क्रम में देखिए आगे विशेषता जो बताई हैं, तकनीकी शब्दों को सरल भाषा में आम पाठक की भाषा के रूप में प्रस्तुत करने का कौशल, पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण का कौशल, तेज गति से लिखने की आदत। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात कही गई है और वो बात ये कही गई है कि एक खेल पत्रकार को तकनीकी शब्दों को सरल रूप में पेश करने की कला उसमें होनी चाहिए ताकि पाठक के उस संबंधी जितनी भी जो बातें हैं वो समझ में आ सकें और पाठक की जो रुचि है उसको ध्यान में रख करके
और फिर निष्पक्ष रूप से अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहिए या उसका कौशल उस पत्रकार में होना चाहिए। वहीं पर तेज गति से लिखने की आदत उसमें होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो एक खेल पत्रकार के लिए बताई गई हैं। आप सभी ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ पर खेल संबंधी बात आई है। विभिन्न जो क्षेत्र हैं पत्रकारिता के, उनको आधार बना करके भी प्रश्न दिया जा सकता है कि मान लीजिए कि विज्ञान जो पत्रकारिता है या विज्ञान पत्रकार है उसमें किन योग्यताओं का होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो खेल संबंधी जो बातें बताई गई हैं ये बातें सभी में कॉमन होती हैं, बस जो विषय वस्तु है उसका अंतर होता है। इसलिए इस प्रश्न को सभी पत्रकारों के संदर्भ में हमें तैयार करना है। और वहाँ पर जैसे यहाँ खेल संबंधी बात बताई गई, वहाँ पर उस विषय संबंधी बात को जोड़ देना जरूरी है ताकि उस प्रश्न का उत्तर है वो उस संदर्भ में सटीकता से दिया जा सके या उसका उत्तर बनाया जा सके। उसी क्रम में खेल समाचारों की भाषा अन्य समाचारों की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है। खेल समाचारों की भाषा कई बार अनौपचारिक हो जाती है, यथा भारत ने धुआंधार बल्लेबाजी कर बॉलर्स को खूब छकाया, मैच को धो दिया, आदि आदि। यहाँ पर खेल समाचारों की भाषा के बारे में भी बताया है कि ये थोड़ी सी अलग होती है, यानी कि इसमें व्यंजनात्मकता ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर बताया भी है कि खेल समाचारों की भाषा कई बार अनौपचारिक हो जाती है। यहाँ पर जैसे उदाहरण देते हुए बात बताई गई कि भारत ने धुआंधार बल्लेबाजी कर बॉलर्स को खूब छकाया, मैच को धो दिया, आदि आदि। इस प्रकार की बातें उसमें प्रस्तुत की जा सकती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज के इस टॉपिक में एक तो विज्ञान पत्रकारिता के बारे में पढ़ा है, यानी कि विज्ञान पत्रकारिता क्या है, और वहीं पर दूसरा बिंदु हमारा खेल पत्रकारिता के संदर्भ में है। यहाँ पर खेल पत्रकारिता के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा या खेलों के बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, खेलों के संबंध में हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, या वहीं पर एक खेल पत्रकार के कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये बहुत सारी बातों पर इसमें प्रकाश डाला गया। आज का जो हम विषय वस्तु पर जो चर्चा कर रहे हैं वो आज इतने ही, और आगे वाला जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा फिल्म पत्रकारिता। तो आगे आने वाले टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।